हे गाइस, तो आज मैं फिर आप सबके लिए लेके आ गई हूँ एक प्यारी सी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीनगर में एक बहुत अमीर सौदागर रहता था। उसके पास हर प्रकार के सुख की सामग्री थी, परंतु उसे एक बात का बड़ा दुख था। उसका एक ही पुत्र था और वह भी महामूर्ख। सौदागर यह सोच सोच कर कि उसका नालायक बेटा उसके कमाए हुए धन का नाश करेगा, अत्यंत चिंतित रहता था। परंतु सौदागर की पत्नी कुछ और ही सोचती थी। उसका ख्याल था कि उसका नालायक बेटा सुयोग्य पत्नी पाकर मूर्ख नहीं रह पाएगा। इसलिए वह प्रतिदिन अपने पति सौदागर से कहती, बेटा बड़ा हो गया है, इसका विवाह करना चाहिए, जिससे हम भी घर में एक बहू लाकर अपने जीवन के शेष दिन सुख में बिता सकेंगे। सौदागर उत्तर में कहता है, विवाह करना तो ठीक है, पर क्यों किसी अबला को इस मूर्ख के पल्ले बांधने को कहती हो? उस बेचारी का जीवन नष्ट हो जाएगा। बेटा सुधर नहीं सकता, मूर्ख है और मूर्ख ही रहेगा, हमारा नाम डुबाएगा। इसलिए मुझसे इस बारे में कुछ भी ना कहा करूं। परंतु पत्नी के बार बार अनुरोध करने पर वह एक दिन राजी हो गया। पर एक शर्त तय हुई। वह यह थी कि सौदागर मूर्ख बेटी को एक बार फिर से आजमाएगा। पत्नी ने यह शर्त स्वीकार कर ली। सौदागर ने दूसरे दिन अपने पुत्र को पास बुलाकर कहा, बेटा यह लो 3 पैसे, इनको लेकर बाजार जाओ। एक पैसे में अपने लिए कुछ ले लेना, दूसरे को पानी में डाल देना, तीसरे पैसे से 5 चीज़ें मोल लो, कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ चबाने की, कुछ बाग में बोने की और कुछ गाय को खिलाने के लिए ले आना। सौदागर का पुत्र 3 पैसे लेकर बाजार गया। पहले पैसे में अपने लिए कुछ खाने की चीज़ें ली और नदी की ओर चला। नदी पर पहुंचकर वह सोचने लगा कि पैसे तो काम की चीज़ है, मैं इसे नदी में क्यों फेंक दूं। पर पिता की आज्ञा को भी वह मानना ही था उसको। यह सोचते सोचते उसने ना तो नदी में पैसे ही फेंके और यह सोचते सोचते उसने ना तो नदी में पैसे फेंके और ना ही सोच सका कि उसका क्या किया जाए। वह नदी के किनारे भूत की तरह खड़ा हो गया। इतने में वहां एक नौयुवती आई। उसने जब सौदागर पुत्र को इस प्रकार देखा तो पास आकर बोली, आप क्या सोच रहे हैं? सौदागर के पुत्र ने सारी बात कह सुनाई तो वह बोली, पैसा नदी में फेंकना मूर्खता है, यह तो पास रखने की चीज़ है। और 1 पैसे में 5 चीज़ें मोल लेने से तुम्हारे पिता का अर्थ है कि तुम एक तरबूज मोल ले लो, उसमें ही 5 चीज़ें हैं। यह नौयुवती वहां की लोहार की बुद्धिमान बेटी थी। सौदागर पुत्र ने उसकी बात मान ली। वह बाजार से एक तरबूज मोल लेकर घर आ गया और उसने अपने पिता के सामने रख दिया। उसका पिता यह देख हैरान हुआ कि उसका मूर्ख पुत्र एकदम बुद्धिमान कैसे हो गया। इस पर उसने पूछा, बेटा सच बताओ, तुम्हें यह वस्तु मोल लेने के लिए किसने मदद की? यह तो तुम्हारी बुद्धि से बाहर है। बेटे ने झट से सारी बात कह दी। सौदागर ने लोहार की लड़की की बुद्धिमत्ता की दाद दी और मन में निश्चय कर लिया कि यदि बेटी का विवाह करना ही है तो इसी लड़की से होनी चाहिए। उसने यह बात अपनी पत्नी से भी कह दी। उसे भी यह बात बहुत पसंद आई। दिन बीतते गए। एक दिन सौदागर लोहार के घर इस ख्याल से गया कि उसकी लड़की से बेटे के विवाह की बात पक्की कर दे। परंतु उस समय ना तो लोहार घर पर था और ना ही उसकी पत्नी। लोहार की बेटी ने धनवान मेहमान का सादर उसे आसन दिया और चाय बनाई। सौदागर ने चाय का प्याला पीते हुए कहा, बेटी तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं? चतुर बालिका ने कहा, मेरे पिता जो तो बाजार 1 कौड़ी का हीरा मोल लाने और माता जी एक के घर कुछ बातें बेचने गई है। सौदागर ने लाख कोशिश की कि इस बात को समझ ली, पर वह समझ ना सका। सो फिर उसने पूछा, बेटी मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सका, कृपा करके मुझे फिर से समझा दो। यह सुन वह बोली, मेरे पिताजी तो दिए के लिए 1 कौड़ी का तेल लाने गए हैं। मेरी माता जी किसी का विवाह निश्चय करने के लिए गई हैं, वही इसका अर्थ है। इतनी देर में लोहार और उसकी पत्नी भी आ गए। सौदागर ने उसको अपने आने का कारण कह सुनाया। वह इस बात को मान गया और मूर्ख सौदागर पुत्र का विवाह चतुर लोहार पुत्री से होना तय हो गया। दूसरे दिन ही सारे शहर में यह खबर फैल गई कि सौदागर अपने पुत्र का विवाह एक लोहार की पुत्री से करने जा रहा है। शहर में तरह तरह की बातें होने लगी। बहुत से दुष्टों को जलन भी हुई कि एक गरीब बाप की बेटी बड़े सौदागर की बहू हो जाएगी। कुछ लोग तो इसको सहन भी ना कर सके और एक दिन सौदागर पुत्र से जाकर बोले, देखो जी तुम अमीर हो,
वो एक गरीब बाप की बेटी है जिससे तुम्हारा अगर विवाह होता है तो तुम सिर्फ दुख पाओगी, इसलिए उसे काबू में रखने के लिए उसके प्रति रात जूतों से मरम्मत करते रहना, नहीं तो अंत में वह तुम्हारे सिर पर चढ़कर नाचेगी। मित्रों की यह बात उस मूर्ख ने मान ली। जब इस बात का पता लुहार को चला तो उसने अपनी पुत्री को इस बात पर मजबूर करना चाहा कि वह ऐसे मूर्ख से विवाह ना करे, पर उसने कहा मैं विवाह करूंगी और इसी सौदागर पुत्र से ही करूंगी। फिर समझाकर बोली, आप कोई चिंता ना करें, वह जो कुछ कहता है वैसा कभी नहीं होगा और मैं अपनी बुद्धि से सबके जीवन में सुखी कर दूंगी। कुछ दिनों बाद बड़ी धूमधाम के साथ उनका विवाह रचा गया। पहली रात को ही मूर्ख सौदागर पुत्र ने अपने दुष्ट मित्रों की शिक्षा पर चलने के इरादे से जूता उठा लिया और यह सोचकर कि उसकी पत्नी सोई हुई है, उसने उसको जूतों से मारने की कोशिश की, पर उसने हाथ पकड़ते हुए कहा, देवता, सुहाग रात को ऐसा नहीं होना चाहिए, यह बुरी बात है। उसका पति सौदागर पुत्र मान गया। इस प्रकार वह प्रति रात उसको कुछ न कुछ कहकर टालती रही। 7 दिन के बाद बहू अपने मायके चली गई। यार लोगों को जब सौदागर पुत्र से पता चला कि उसने उनको कहने पर अमल नहीं किया तो बोले, तुम तो डरपोक ही निकली, अब देखना तुम्हारी बीवी तुमको कैसे नाच नचाएगी। बहू तो मायके आ गई और इधर सौदागर ने अपने पुत्र को बहुत सा धन, माल, नौकर चाकर, सवारी इत्यादि देकर बाहर के देश में व्यापार करने को भेजा। सौदागर का विचार था उसको उसका पुत्र कुछ तजुर्बा प्राप्त करेगा। सौदागर पुत्र विदेश जाते हुए एक दिन एक शहर में पहुंचा। वहां उसने एक विशाल महल की एक खिड़की से एक सुंदर युवती को झांकते हुए देखा। महल के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी और उसके चारों ओर सेब, नाशपाती और बादाम का एक बड़ा बाग था। उस सुंदर स्त्री ने सौदागर पुत्र को महल में आने का संकेत किया। सौदागर पुत्र महल के अंदर अपने सब नौकर चाकर और माल इत्यादि लेकर गया। कुछ मीठी मीठी बातें करने के बाद युवती ने उसे नर्त कश्मीर में एक विशेष प्रकार का शतरंज खेलने को कहा। उसने खेलना स्वीकार कर लिया, पर सौदागर पुत्र शतरंज खेलना तो जानता ही नहीं था और वह युवती इसमें माहिर थी। कुछ ही खेलों के बाद सौदागर पुत्र अपना सब कुछ और अपने आप को भी हार गया। उस युवती ने उसका माल दौलत अपने कोष में जमा करवाया और उसको उसके नौकरों सहित जेल में बंद कर दिया। जेल में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगे और वह बहुत दुबला हो गया। जेल की खिड़कियों में से उसने एक दिन एक राह चलते से विनती की कि वह उसकी बात सुन ले। उसने कहा वह श्रीनगर का रहने वाला है। सौदागर पुत्र ने उसको पत्र ले जाने को कहा। पथिक ने उस पर दया करके उसको कलम, दवात और कागज ला कर दिया और उसने 2 पत्र लिखकर उसको दे दिए। एक पत्र तो उसने अपने पिता को लिखा जिसमें उसने सब हालचाल सब लिख दिया, और दूसरी अपनी पत्नी के लिए जिसमें उसने लिखा था, अब मैं बहुत धनवान हो गया हूँ और अब जल्दी आकर तुम्हें खूब जूते मारूंगा। पथिक दोनों पत्र लेकर विदा हुआ। वह बेचारा अनपढ़ था। शहर में आकर उसने पिता के नाम का पत्र लुहार की लड़की को दिया और उसका पत्र सौदागर को। लुहार की लड़की ने पत्र देखा तो बहुत दुखी हुआ और झटपट सौदागर के पास चला गया। उसने भी अपना पत्र दिखाया। योग्य बहू ने सौदागर से माल दौलत मांगकर उसी प्रकार शहर से विदेश के लिए प्रस्थान किया और अपना रूप एक सौदागर का बनाकर वह उसी महल के पास आई। महल में जाकर उसने उस स्त्री को शतरंज खेलने के लिए ललकारा। युवती के नौकरों को प्रलोभन देकर उसने अपने पक्ष में पहले ही कर लिया और उस युवती के हर बार जीतने का भेद भी जान लिया। दूसरे दिन उसने शतरंज की सब बाजियां जीतकर उस युवक तक को जीत लिया और उसको अपना कैदी बनाया। उसी क्षण उसने अपने पति को जेल से बाहर निकलवाया और उसके कपड़े बदलवाए, पर वह उसे न पहचान सका। अगले दिन लुहार पुत्र ने अपने शहर के लिए प्रस्थान किया। उस हारी हुई युवती का सब माल भी ऊँटों और घोड़ों पर लाद लिया और अपने पति के जेल की पोशाक को एक संदूक में बंद करवाकर उसको अपने पास ही रख लिया। शहर से बाहर पहुंचते ही उसने अपने पति को सब माल लेकर घर जाने को कहा और बोली, आप घर जाइए और मैं आपसे जल्दी ही मिलने आऊँगा। घर लौटने पर सौदागर पुत्र का स्वागत बहुत अच्छी तरह से हुआ। उसके माता पिता के सुख का अंत नहीं रहा। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी भी वहाँ आई। मूर्ख सौदागर पुत्र यह सोचकर बहुत मालदार हो चुका हूँ एकदम से उठा, अपने पाँव से जूते उतारे और अपनी पत्नी को पीटने पर उतारू हुआ। उसकी पत्नी ने उसको जेल की निशानी कपड़ों का संदूक के साथ लाई थी मंगवाया।
उसने उसका ढक्कन खोलकर कपड़े निकालकर उसको दिखाए, पर मुंह से कुछ भी नहीं कहा। सौदागर पुत्र यह देखकर हैरान हुआ और सब बात समझ गया कि उसको छुड़वाने वाला उसकी बुद्धिमान पत्नी के सिवा और कोई नहीं था। वह बड़ा लज्जित हुआ और उसने अपनी सारी कहानी कह सुनाई और उससे माफ़ी मांगी। इसके बाद वह दोनों सुख से जीवन बिताने लगे। हे गाइस, ऐसी ही और वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।